हेलो, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, हमने जो पिछला लेक्चर रिकॉर्ड किया था वो कोविड-19 महामारी के बारे में था और उस लेक्चर में हमने ये जानने की कोशिश की थी कि कोविड-19 महामारी हमारे सभ्यता के समक्ष, मानव सभ्यता के समक्ष कितनी बड़ी संकट उत्पन्न कर चुकी है। हम उस लेक्चर में ये पड़ताल कर रहे थे कि कोविड-19 महामारी के आने से पूरे विश्व में मानव सभ्यता पर किस प्रकार का संकट उत्पन्न हुआ है। लगभग 5-6 बिंदुओं के अंतर्गत हमने आपसे जो कोविड-19 महामारी के मानव सभ्यता के समक्ष संकट थे उनकी चर्चा की थी। आज हम उसी लेक्चर से एक स्टेप और समाधान की ओर बढ़ते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मानव सभ्यता के समक्ष जो चुनौतियां आई हैं उनका समाधान किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, और हमने ये समाधान तलाश करने के लिए कुछ मानव व्यवहारों, मानवीय मूल्यों और कुछ अनुभवों को शामिल किया है। आपसे जो बातें मैं इसमें साझा करने जा रहा हूं, इसके लिए मैंने कुछ एक्सपर्ट्स के ब्लॉग और कुछ लेखों का सहारा लिया है और उन तथ्यों को भी आपको मैं साझा करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सभ्यता का संकट है वो कई मायनों में मनुष्यता के समक्ष चुनौती उत्पन्न करता है। कहा भी जाता है कि जब समाज में अनिश्चितता, अस्पष्टता के बादल छा जाते हैं तब नए विकल्पों एवं संभावनाओं का सूर्योदय होता है। इसका मतलब ये है कि आज के दौर में जब कोविड-19 महामारी ने लगभग पूरे मानव जगत को असुरक्षित, अनिश्चित कर दिया है, तो ऐसे में नए संभावनाओं की, नए विकल्पों की खोज होना ये बहुत आवश्यक है। आप जानते होंगे कि हमारे समक्ष जब भी कोई चुनौती आती है तो उस चुनौती को हैंडल करने के लिए एक तो हमारे पास जो प्री डिसाइडेड लॉज हैं, जो हमारे पास इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर है, जो हमारे पास कार्य अनुभव है, हम उसका सहारा लेते हैं। लेकिन इसी समय यह भी आवश्यकता होती है कि किस प्रकार से हम बदलते परिस्थितियों के बीच नए अनुभव, नए विकल्पों को विकसित करें। कोविड-19 महामारी हमारी जो स्थापित व्यवस्था है उससे कहीं आगे है। स्थापित प्रणालियों, स्थापित कानूनों से, स्थापित समाज व्यवस्था से इससे पार पाना उतना आसान नहीं। तो हम आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको शामिल किया जाना हमारी मानव सभ्यता के लिए आवश्यक है। मैंने इसमें 3-4 बुनियादी एलिमेंट्स को ढूंढा है और आपसे वही साझा करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि नई सकारात्मक सोच होनी चाहिए। नेगेटिविटी से कुछ नहीं हासिल होगा। हर कठोर परिस्थिति में कुछ आशा की किरण होती है, हमें उसे तलाशना होगा। हमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार अपनी सकारात्मक ऊर्जा को जगानी होगी। दूसरी चीज, व्यवहारिक समाधान। सैद्धांतिक बातें करने से यह समस्या हल नहीं होने वाली है। इसके लिए हमें व्यवहारिक समाधान की जरूरत है। सृजनात्मकता, हम जो कुछ भी करें उसमें एक कॉन्स्ट्रक्टिव एफर्ट हो, उसमें कुछ कम्युनिटी इंटरेस्ट हो और उसमें कुछ भी ऐसा ना हो जो शोषणकारी
विनाशकारी या किसी प्रकार से मानव जाति के विपरीत हो। इसके अलावा जो और चीजें हमारे लिए आवश्यक है वो ये है कि संपूर्ण विश्व को मानववादी सोच को अपनाना होगा। उसे ये समझना होगा कि ये महामारी किसी देश के नागरिक विशेष के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि अगर इस बीमारी से निजात पाना है, इसको हराना है, तो हमें सामूहिकता, मानवीयता, मानवता, मानववादी सोच, इन मूल्यों के साथ आगे बढ़ना होगा। आप जानते हैं, अगर हम इन 4-5 बातों को अपना पाए और ज्यादा क्रियाशील और सक्रिय होकर के अपना योगदान देने का निश्चय करें, तो निश्चित रूप से हालात और अच्छे हो सकते हैं और हम अपनी सभ्यता को बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, मैंने कैलाश सत्यार्थी, आप नाम सुने होंगे, इन्हें 2014 में शांति का नोबेल मिला था। उनका एक ब्लॉग पढ़ रहा था तो मैंने पाया कि उन्होंने कोविड-19 महामारी के मानव सभ्यता पर किस तरीके के विनाशक असर हो रहे हैं और किस तरीके से सभ्यता पर संकट उत्पन्न हो रहा है, उसमें कई बातों को रेखांकित किया है। उनमें से 4 पॉइंट जिसे मैंने आज आप सबके लिए फिल्टर किया है और उन चारों बिंदुओं के तहत हम कोविड-19 महामारी के समाधान को तलाश करने की कोशिश करें। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है करुणा का वैश्वीकरण। आप जानते हैं, कंपैशन, इसे ग्लोबलाइज किया जाए। अभी हम पहले सारे पॉइंट्स यानी चारों पॉइंट्स को आपको इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप इन चारों बिंदुओं पर पर्याप्त रोशनी डालेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये है करुणा का वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन ऑफ कंपैशन। दूसरा पॉइंट है कृतज्ञता आपूर्ति की श्रृंखला, सप्लाई चेन ऑफ ग्रेटिट्यूड। तीसरा पॉइंट है सहिष्णुता की जीवन शैली, लिविंग विथ टॉलरेंस। और चौथा पॉइंट है उत्तरदायित्वों का सम्यक निर्वहन, विविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन 4 बिंदुओं के अंतर्गत आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कोविड-19 महामारी के द्वारा उत्पन्न किए गए मानव सभ्यता के समक्ष संकट को कैसे कम किया जाए और कैसे निपटा जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पहला पॉइंट जो है वो है करुणा का वैश्वीकरण। यह बहुत आवश्यक बिंदु है और आज के दौर में जब लगभग दुनिया के सभी देशों में आवश्यक तकनीकी, उचित साधन और संसाधनों का वितरण हो चुका है, तो यह आवश्यक हो जाता है कि उन संसाधनों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी हम कुछ छोड़ के जाए। और जाहिर सी बात है, ये तभी संभव होगा जब हम अपने पास उपलब्ध संसाधनों का क्रूर दोहन ना करें, बल्कि उनके लिए कंपैशन रखें, करुणा रखें। आज की राजनीति, अर्थव्यवस्था, धर्मतंत्र और समाज व्यवस्था, इन तीनों का आधार करुणा होना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा इस करुणा का भाव सिर्फ मनुष्य मात्र के अंदर ना हो, बल्कि इसका विस्तार संपूर्ण प्राणी जगत पर हो, साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और दोहन से भी हो। ये करुणा जब एक समग्र रूप में हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन जाएगी, तो निश्चित रूप से हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है वो हमारी समस्याओं और चुनौतियों के लिए पर्याप्त होंगे। आइए दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा पॉइंट है कृतज्ञता की सप्लाई चेन। आपको मालूम होगा कि जब हम जीवन के प्रारंभ काल से लेकर के आज तक, यानी जो भी हमारी वर्तमान में दशा है,
इसका एक आकलन करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे जीवन के अलग अलग पड़ावों पर हमें अलग अलग लोगों ने सहयोग किया है। ज्ञात यहां भी ये ज्यादा जरूरी है ज्ञात होना कि इन अलग अलग पड़ावों पर जिन जिन तरीकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको सहयोग प्राप्त हुआ है उसके लिए कृतज्ञता का भाव रखें। साथ ही साथ मनुष्य मात्र को इस बात की विशेष जरूरत है कि वो यह समझने की कोशिश करे कि हम धरती, सूर्य, हवा, जल स्रोत, वनस्पतियों के कारण जिंदा है, यानी प्राकृतिक तालमेल बहुत आवश्यक है। हम अपने विकास की अवधारणा को इस प्रकार आगे बढ़ाएं कि हम प्रकृति के संसाधनों का क्रूर दोहन न करें, बल्कि कृतज्ञता के साथ उसे अपनाएं और उसको संरक्षित करने का भी प्रयास करें। जानते होंगे आप कि जब कृतज्ञता का समावेश होता है तो क्रूरता खत्म होती है, घटती है और उसकी जगह सम्मान, समता, समरसता इत्यादि का आविर्भाव होता है। और यही वो गुण है जो मानव सभ्यता को बचाने में बेहद महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट जो हमने नोट किया था वो है उत्तरदायित्वों का सम्यक निर्वहन। यहां मैं वेद वाक्य को कोट करना चाहता हूं। हमारे वेदों में लिखा है कि भावत में एक नीड़म, अर्थात यह विश्व पंछियों द्वारा बनाए गए घोंसले के समान है। उसका हर एक तिनका जिम्मेदारी की, सामूहिक जिम्मेदारी की अभिव्यक्ति है। आप सोच कर देखिए कि अगर एक घोंसले के तिनकों को अलग अलग कर दिया जाए तो वो घोंसले का स्वरूप नहीं रह जाएगा। उन तिनकों को सामूहिक रखने से ही उस घोंसले का आकार है। उसी प्रकार ये जो विश्व है, ये जो दुनिया है, इसमें सभी तत्वों का एक सामूहिक सामंजस्य ही एक अच्छा आकार लिया हुआ है, एक बेहतर आकार लिया हुआ है। तो इस अभिव्यक्ति को भी हमें समझना आवश्यक है। चौथा और बेहद महत्वपूर्ण बिंदु सहिष्णुता की जीवन शैली है। आज के दौर में जब सभ्यताओं के मध्य भीषण टकराव हो रहे हैं, संक्रमण हो रहा है और कई सभ्यताओं में संकट का दौर भी है, तो ऐसे में सहिष्णुता की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। अगर थोड़ा सा सहिष्णुता के बेसिक प्रिंसिपल पर आए तो इसका बहुत बुनियादी सिद्धांत ये है कि भिन्नता और विविधता को स्वीकार करना ही सहिष्णुता है। दो एलिमेंट याद रखने, भिन्नता और विविधता। डाइवर्सिटी एंड डिफरेंसेज अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम सहिष्णु हैं और हमारा समाज सहिष्णु है। इसकी आवश्यकता क्यों है? दोस्तों, युद्ध, महामारी या किसी भी बड़ी विभीषिका के बाद आमतौर पर मानवीय संवेदनाएं बहुत तेजी से उफान पे आती हैं। आप देखते होंगे कि बहुत ज्यादा दान, सहयोग, डोनेशन इत्यादि की प्रवृत्ति दिखाई देती है। लेकिन एक थोड़े ही समयांतराल के बाद ऐसा होता है कि इन चीजों के दायरे सिकुड़ने लगते हैं, अपने पराये के भेद उत्पन्न होने लगते हैं और नागरिक समाज और सत्ता दोनों नस्लीय, जातीय, वर्गीय, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचानों की तरफ लौटने लगते हैं। जाहिर सी बात है यह प्रक्रिया असहिष्णुता को बढ़ाती है और जब असहिष्णुता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से मानव सभ्यता में एक द्वंद्व, एक टकराव पैदा होगा जो किसी भी हाल में हमारे सामूहिक जीवन शैली के लिए उचित नहीं है। तो क्या आवश्यकता है वर्तमान में? आवश्यकता यह है कि हम सहिष्णुता के मूल्य को समझें
और उसको अपनी जीवन शैली का परमानेंट पार्ट बनाएं। दोस्तों, जिन चारों बिंदुओं के सहारे हमने कोविड-19 के मानवीय संकट को खत्म करने या उससे निपटने का समाधान तलाश किया है, ये कोई बहुत नया नहीं है, लेकिन इसके नए संदर्भों में स्थापित होने के लिए हमें इसकी मूल्यों को अपने भीतर जगाना होगा और साथ ही साथ इसके आचार को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू करना होगा। मैं अवगत कराना चाहता हूं कि एक व्यक्ति कई किस्म के किरदार प्ले करता है। जब वो कारखाने में होता है तो वहाँ एक कर्मचारी होता है, जब वो परिवार में होता है तो वो किसी रिश्ते में होता है, किसी और जिम्मेदारी से होता है, जब वो किसी और भूमिका में होता है तब भी उसके कोई और किरदार होते हैं। और इन सभी जगहों पर जिन चार बिंदुओं को हमने रेखांकित किया उन सब की आवश्यकता होती है, और इन चारों बिंदुओं को जब सम्यक रूप से लागू किया जाएगा तो निश्चित ही एक अच्छे समाज का निर्माण होगा और हम सभ्यता के संकट को कुछ हद तक टाल सकते हैं अथवा समाप्त कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये लेक्चर बेहतर लगा होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुंचाइए। आपकी प्रतिक्रिया मिलने से मेरा हौसला बढ़ता है और काम करने की प्रेरणा बढ़ती है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।